वेलकम एवरीवन, मैथ्स विद संजीव नैयर। आज बेटा 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया था। आज करेंगे थर्ड, फोर्थ, 5, 6 स्टेटमेंट सम्स। ठीक है, चले बेटा बुक खोलें। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। ये दो नंबर ढूंढने जिनका सम 27 और प्रोडक्ट 182 है। दो ऑप्शन है करने की, दो वेरिएबल में बनाएं या एक वेरिएबल में। चलिए पहले मैं दो वेरिएबल सपोज करके करूँगा। लेट फर्स्ट नंबर बी इक्वल्स टू एक्स, सेकेंड नंबर या अदर नंबर वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा बेटा, इनका सम कितना दिया हुआ है, दोनों नंबर्स का सम ऑफ टू नंबर इज़ 27 और इन दोनों का नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 182। एक्स इंटू वाई करके कितना दिया हुआ है। ये दो इक्वेशन मुझे थी, स्टेटमेंट लिखी थी मैंने, इक्वेशन बना दी। अब काम क्या होता है बेटा, सबसे पहले एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे तो ही सोल्यूशन निकलेंगे। सारी इक्वेशन एक्स में बनाए या वाई में बनाए, ठीक है। चले बेटा कैसे करेंगे, मैंने किसी इक्वेशन से, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड से, चाहे एक्स की वैल्यू निकालो चाहे वाई की, ठीक है। चले मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एक्स की वैल्यू की बजाय वाई की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। चाहे वाई की निकालो चाहे एक्स की। चलो मैंने वाई की वैल्यू निकाली फर्स्ट इक्वेशन से। वाई कितना आ जाएगा बोल दें, एक्स को ट्रांसफ़र कर दे उधर। अब ये वैल्यू कहाँ पे रख देनी है आपने, नंबर 2 वाली इक्वेशन में, यहाँ पे जहाँ वाई दिख रहा है वहाँ पे लिख देंगे 27 माइनस एक्स। पहला काम क्या है, एक वेरिएबल में बनाएंगे, ठीक है। चले वाई की जगह ये लिख सकते हैं 27 माइनस एक्स। अब ब्रैकेट ओपन कर दे बेटा, सिंगल वेरिएबल में आगा मेरा काम। यस, मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई बेटा, आप बोलें 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। अब हमेशा क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होनी चाहिए मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे बेटा, पहले स्क्वायर वाली टर्म माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली टर्म 27x, राइट हैंड साइड हमेशा 0 रखनी है। ये इधर आएगा -182 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक आ गई। पर स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर बाई चांस नेगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास सिचुएशन ये आ जाएगी, माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर साइन चेंज हो जाएंगे अंदर वाले के। ये कितना हो जाएगा -27x, ये कितना हो जाएगा +182 इक्वल टू 0 कुछ, ठीक है। मतलब -1 कॉमन लिया है। हमेशा एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, याद रखें एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या हो गया, -1 0 के नीचे चले जाएगा, 0 ओवर एनी नंबर इज़ 0, ओके। और इतने स्टेप करने की ज़रूरत नहीं, अगर इक्वल टू 0 हो और सीधा ही करके लिखेंगे, और ये पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव वाली क्या हो जाएगी नेगेटिव, नेगेटिव वाली क्या हो जाएगी पॉजिटिव का, और इक्वल्स टू 0, ऐसे सीधा करेंगे। हमेशा एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव रखनी है। अब फैक्टर्स बनाएंगे बेटा, कितना चाहिए प्रोडक्ट। अब ए बी सी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ए कितना है बेटा 1, बी कितना -27, सी 182। लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में समझा दिया था बेटा, ठीक है। अब सीधा लिखेंगे, ये रफ वर्क है। प्रोडक्ट कितना चाहिए बेटा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके जो आता है 182, और सम कितना चाहिए -27। मेरे माइंड में फैक्टर आ रहे हैं जी 14 एंड 13। अगर जिसको स्ट्राइक नहीं करता तो मेथड क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। वो कैसे है मैं आज इलेबरेट करूँगा बिल्कुल, ठीक है। जो फंसते हो तो कैसे करेंगे, पहले फैक्टर बना ले सारे इसके, प्राइम फैक्टर 9, ठीक है। 7 के टेबल पे जाएगा, 2 7 13, ये फैक्टर आ गए। अब इनमें से कॉम्बिनेशन ढूंढना बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड। ये क्या करें कि 182 आ जाए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आना ही है, और सम 27 आ जाए। मैंने एक तरफ ये कर दिए, ये 14 हो जाएगा टोटल, 13 एक तरफ कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। और हमें चाहिए -27, मतलब दोनों माइनस में। इतनी बात तो सबको क्लियर है अभी, ये तो लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे 182 और प्लस करेंगे -14 -13 -27। आई होप क्लियर बेटा फैक्टर्स बनाने। आप ये बात यहाँ पे करेंगे। अब
फैक्टर आए थे मेरे पास -14 एंड -13। x कॉमन x -14 माइनस थर्ड टर्म में हमेशा लेंगे 13 कॉमन x -14। ये सेम आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। फ्रॉम दिस साइड वी गेट 14, यहाँ से बेटा 13। ठीक है, अब सिचुएशन क्या आ गई मेरे पास, x 13 इफ़ x इक्वल्स टू 14, ये वाली वैल्यू 2 में रख देंगे, सॉरी 3 वाली में। 3 इक्वेशन क्या थी बेटा, ये वाली, इसको कॉल इट कर ले बेटा 3। तो y कितना आ जाएगा 27 माइनस 14। ठीक है, पुट इन 3 कर देंगे बेटा, तो y कितना आ जाएगा 27 माइनस x था बेटा, तो नंबर हो गए 14 13। अगर x 13 है, पहला नंबर 13 है, ये वैल्यू पुट कर देंगे किस पे, 3 वाली में। 3 क्या थी बेटा, इक्वेशन दिख नहीं रही तो मैं दिखा रहा हूँ बेटा, 3 थी ये वाली, y इक्वल टू 27 माइनस एक्स, 27 माइनस x 13 था, तो y कितना आ जाएगा 14। कहने का मतलब अगर पहला नंबर 14 है तो दूसरा 13, अगर पहला 13 तो दूसरा 14। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14 और 14 एंड 13, कुछ भी। ठीक है, आई होप क्लियर है बेटा। चलिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आए। फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ होल स्क्वायर इज 365। क्या बोल रहा है बेटा, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कौन से पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं सबको पता, 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉजिटिव इंटीजर है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब बिल्कुल साथ, जैसे 4 के साथ कौन लगा हुआ है, या 3 या 5। अगर मैं 6 की बात करूँ उसका कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, 5 या 7, साथ लगने वाले कोई। अगर मैंने ए को x मान लिया तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, +1 ही करेंगे ना। 4 का नेक्स्ट कौन सा होगा, 5 ही होगा ना, कॉन्जिक्यूटिव +1 करेंगे। तो याद रखें 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमेशा क्या लेंगे, नोट कर ले, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कंडीशन क्या है बेटा, हमेशा क्या लेंगे, x एंड x+1। ओके, नंबर्स की बात नहीं, ठीक है जी। तो लिखेंगे लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या लेंगे बेटा कंडीशन, x एंड x+1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन दोनों नंबर के स्केयर का सम कितना, 365। मतलब पहले नंबर का स्केयर कर दो, दूसरे का भी स्केयर कर दो, और उनको ऐड कर दो बेटा, सम कर दो, कितना दिया हुआ है 365। अब सॉल्व कर लेंगे बेटा, वेरी सिंपल बना है बेटा। फॉर्मूला बन जाएगा a+b होल स्क्वायर, बोलते सारे a² + b² + 2ab। ठीक है, चले a² + 1 का स्क्वायर +2 × a × b। ओके, तो ये कितना हो गया, x² + x², 1 का स्क्वायर 1 हो गया, +2x, 2x²। स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे, फिर x वाली टर्म राइट हैंड साइड सारी 0 करनी है, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, सब एक तरफ ले आओ, ये आ गया बेटा। ठीक है, अब अगली बात, सीधा फैक्टर नहीं बनाते बेटा, सबसे पहले देखते कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। फैक्टर बनाने से पहले चेक करते हैं कि कॉमन तो नहीं आ रहा है। यस, कॉमन आ रहा है, तो इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिलेगी बेटा। x² + x, 2 से डिवाइड कर दो, 182 आ जाएगा। आई होप क्लियर। और 2 का कोई रोल नहीं है, 2 0 के नीचे भेज दो, 0/2 आएगा, मतलब 0 हो गया। इक्वेशन आ गई मेरे पास ये। अब बोल दें बेटा प्रोडक्ट कितना चाहिए, अब तो सबको क्लियर है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -182, और सम कितना चाहिए, 1। फैक्टर वही है 14 एंड 13। फिर से अगर नहीं क्लियर हुए, हिट एंड ट्रायल से बना के देखें बेटा। 91 7 × 13, 2 7 13, ऐसे पेयर बनाने हैं। 2 7 13 आगे बेटा। अगर इनको मैं क्लब कर लूँ एक तरफ 14, इसको 13, प्रोडक्ट कितना चाहिए, माइनस, तो एक नंबर माइनस में है, कौन सा होगा, छोटे वाला माइनस में, बिकॉज सम इज़ प्लस में है, बड़े वाला प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो -182 हो जाएगा 14 × 13।
और 14 माइनस 13 इज़ 1। आई होप सबको क्लियर है बेटा। तो ये लिख देंगे बेटा 14x जो दो नंबर है, दूसरा क्या था 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, माइनस 13 कॉमन x प्लस 14 इक्वल टू 0, x प्लस 14 x माइनस 13। ओके, फर्स्ट फैक्टर 0 या फिर दूसरा फैक्टर 0, यहाँ से आंसर मिला 14 है बेटा, माइनस 14 x यहाँ से कितना मिला 13। दो आंसर आए बट x इज़ नॉट इक्वल्स टू माइनस 14 ही होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? बेटा क्वेश्चन में क्या था, फाइंड दी टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, हमें कौन से इंटीजर निकालने पॉजिटिव, ये तो आया माइनस में इसलिए रिजेक्ट है, बिकॉज समझ लगी, वी रिक्वायर्ड टू पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर एक्स की वैल्यू ओनली क्या होगी 13, देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएंगे, देयरफॉर टू नंबर्स आर क्या हो जाएंगे, स्टार्टिंग में देखें नंबर से एक x दूसरा था x प्लस 1, फाइनल आंसर क्या आ जाएंगे बेटा 13 एंड 14, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स x एंड x प्लस 1 माने थे, ठीक है ना, कॉन्जिक्यूटिव 13 प्लस 1 एंड 14। अगर चेक करना हो तो चेक कर सकते, काउंटर चेक करना हो अपनी कंडीशन क्या सही है, ये करना नहीं है, बस अपनी तसल्ली के लिए चेक करना हो तो कर लें। भाई दोनों नंबर आ चुके हैं, उसने बोला था दोनों का स्क्वायर करो और ऐड करो, क्या 365 आ रहा है, चेक करें 169 196, यस 365 आ रहा है, ये करके नहीं दिखाना कुछ भी, यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है। ये काउंटर चेक हो गया कि यही दो नंबर थे, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव जो साथ लगने वाले, ठीक है। चले बेटा रिकैप कर लें, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। चले बेटा क्वेश्चन नंबर 5, द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन द बेस इफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज 13, फाइंड दी अदर टू साइड्स। ओके, बोल रहा है कि किसी राइट ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड कितना है 7 सेंटीमीटर लेस दैन दी बेस, अगर ये बेस है x मान लिया तो ऑल्टीट्यूड कितना 7 कम है जी, और सबको पता 90 के सामने वाली सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है कितनी दी हुई है 13, 90 के सामने वाली सबसे बड़ी साइड 13, और बाकी दोनों साइड्स अब निकालो, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलो मान लिया कि बेस कितना मान लिया x, देयरफॉर ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा x माइनस 7। कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे कनेक्शन के लिए, कोई कंडीशन नहीं दी हुई, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, सबको पता है क्या, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। चले बाय पाइथागोरस थ्योरम बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस अगर x माना था x स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड एक ही बात है बेटा, ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, ओके, ये परपेंडिकुलर है या ऑल्टीट्यूड है, ठीक है, x माइनस 7 स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज गिवन थी 13। आई होप क्लियर। अब x निकल आएगा, इक्वेशन बनाएंगे बेटा x स्क्वायर, फॉर्मूला लगाएं a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल्स टू 169 बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 49, हमेशा क्या रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर से मैं दिखा रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये एक्स स्क्वायर एक्स कितने हो गए 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली टर्म फिर x वाली माइनस 14x, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, कांस्टेंट ये वाली टर्म उठा के इधर ले आओ, तो कितना हो गया बेटा 2x स्क्वायर माइनस 14x, माइनस कर देंगे माइनस 120, क्या फैक्टर बनाने शुरू करते हैं अभी, नहीं, मैंने बोला था पहले कॉमन देखो आ रहा है तो निकालो, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 किधर जाएगा बेटा x के नीचे भेज देंगे, ठीक है। अब इतने स्टेप नहीं लिखूंगा, 0/2 इज़ 0, 0/2 इज़ 0 हो गया। अब प्रोडक्ट कितना चाहिए सबको पता है बेटा, प्रीवियस लेक्चर सब ने देखा है बेटा, प्रोडक्ट चाहिए -60 मल्टीप्लाई करके जो है सम कितना चाहिए -7, पहले दिमाग में वैसे ही सोचें और अभी आ जाएगा, यस आ जाएगा, वेरी सिंपल फैक्टर 12 इंटू 5,
एक नेगेटिव होगा तो ही माइनस आएगा, तो ये माइनस इधर लगा मतलब बड़े वाला नंबर माइनस में, और 7 भी आ जाएगा। फैक्टर तो बन गए। अगर जिसको नहीं क्लियर हो हिट एंड ट्रायल सीखें बेटा, एक बार करने की कोशिश करें। 2 बना लिया 30। तो मैंने फैक्टर देखे मेरे पास क्या आ गए, मैं हिट एंड ट्रायल से समझा रहा हूँ, अगर फंसते हो तो कैसे करेंगे, ठीक है भाई। इन्हीं में से कॉम्बिनेशन निकालना है। अगर मैं 4 एक तरफ कर दूँ, 15 एक तरफ कर दूँ, 60 तो आएगा, और एक माइनस भी हो जाएगा। 4 इंटू -15 कर दें, -60 तो हो जाएगा, पर -7 ही आएगा। तो मैंने कॉम्बिनेशन ये बना के देखा, फिर कुछ चेंज करके देखा। मैंने ये बना लिया कि एक तरफ ये कर लो सारे, 2 2 4, 4 3 12, ठीक है, इंटू 5 करेंगे 60, बट वी रिक्वायर्ड -60, एक माइनस में होगा, तो अपने आप ही बन जाएगा। डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे बेटा, हिट एंड ट्रायल से अपने आप क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। और अब कॉमन ले ले बेटा, x² -12x जो फैक्टर आए थे प्लस 5x है, फाइव कॉमन, x -12 दूसरा x + 5, फर्स्ट ज़ीरो तो अब लिख दूँ बेटा, ये ज़ीरो होगा। चलो यहाँ से 2 आंसर मिले बेटा, 12 या -5। भाई इसमें एक आंसर नहीं पॉसिबल, क्यों नहीं है, आए बेटा फिर से पढ़ेंगे। द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन द बेस, बट x इज़ नॉट इक्वल्स टू -5, बिकॉज x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड ही बनी थे ना। क्या साइड नेगेटिव हो सकती है, बोलो नहीं हो सकती, x साइड कैनॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 12। तो बेस 12 माना था और ऑल्टीट्यूड कितना माना था भाई, x -7, देयरफॉर बेस इज 12 सेंटीमीटर, ऑल्टीट्यूड वो था x -7, 12 में से 7 माइनस कर देंगे बेटा 5 सेंटीमीटर। आई होप सबको क्लियर है, ठीक है। विद यूनिट डाल दे, जो भी यूनिट है, सेंटीमीटर थे सेंटीमीटर साथ में डालने, ठीक है। चलिए बेटा 6 क्वेश्चन। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे। इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ वाज 3 more than twice the number of article produced. If the total cost of production on that particular day was ₹90, find the number of article produced and cost of each article. पहले तो मतलब समझे बेटा, कोई इंडस्ट्री बेटा मान लो उसने 5 आर्टिकल बनाए, कुछ एक दिन में 5 आर्टिकल्स बनाए, ठीक है। अगर एक की कीमत उसने रखी है जी 100 रुपया, 100 रुपीज़, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी, 5 × 100, सबको क्लियर है, 500 रुपया। अब यही उसने पूछा है कि कितने आर्टिकल बनाए। लेट आर्टिकल मान लिए, आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन ए पर्टिकुलर डे इज़ x नंबर बनाए, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मान लीजिए ₹y रखी उसने, तो फिर टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, x × y कर देंगे। अगर 5 बने 100 रुपये की कीमत है तो 500 रुपया हो गया। अगर x बन रहे y करेंगे मल्टीप्लाई, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये आ जाएगी, ठीक है। अब सिंगल वेरिएबल में होगी तो ही इक्वेशन बनेगी। ये कंडीशन एक लिखी हुई है, रीड करें बेटा ये लाइन, ठीक है। क्या लिखा, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ वॉज 3 more than twice the number of article produced। मतलब हर आर्टिकल की कीमत कितनी है, जो y है वो कितना है, जितने आर्टिकल बन रहे हैं उससे डबल से 3 ज़्यादा है, जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके ट्वाइस मतलब डबल से 3 ज़्यादा है। ये उसने दिया हुआ है एग्जामिनर ने, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 more than twice the number of article produced अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, 90। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी बेटा, जितनी चीज़ें बन रही है और जितनी कॉस्ट है एक आर्टिकल की मल्टीप्लाई कर देंगे x × y करके, कितना दिया हुआ है 90। ये दोनों बातें लिखी हुई थी। अब सिंगल वेरिएबल में करेंगे बेटा, x y की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, 2x + 3 यहाँ पे रखेंगे इक्वल्स टू 90। अब सॉल्व कर लेंगे बेटा, चले 2x² ब्रैकेट खोलिए प्लस 3x इक्वल्स टू 90। कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो नहीं, अब प्रोडक्ट कितना चाहिए,
इसको मल्टीप्लाई करते हैं -180 और सम कितना चाहिए बेटा 3। हिट एंड ट्रायल से सोचें। चले मैं करके दिखा रहा हूँ। फैक्टर है 15 एंड 12, 180 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा। अगर नहीं समझ लगी तो कैसे करते हैं फिर से देखें। 90, 45, 15, 5। तो मैंने बना के देखे 2, 2, 3, 3, 5 ये आ गए। इनमें से कॉम्बिनेशन ही बनाना है मैंने। अगर ये एक तरफ रखे, ये एक तरफ रखेंगे, अगर ये एक तरफ रखे 4, ये एक तरफ रखे 9, 5, 45, मल्टीप्लाई करके तो वही आएगा 180। माइनस एक तरफ लगा देंगे -180 भी बन जाएगा, पर 3 नहीं आएगा। फिर कॉम्बिनेशन मैंने चेंज किया, मतलब 2, 2, 3, 3, 5 थे, मैंने ये सिलेक्ट किए। ये हो गए बेटा 12, वो हो गए 15। अब कॉम्बिनेशन एक माइनस में होगा, ये माइनस में है, -180 और 15 - 12 दैट इज़ 3। और आई होप सबको क्लियर है। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। कॉमन ले बेटा, x कॉमन 2x + 15 -6 कॉमन 2x + 15, 2x + 15 x - 6 = 0। आइदर 2x + 15 = 0 या फिर x - 6 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आई बेटा -15/2, वहाँ से x की वैल्यू आ गई 6। बट x कैनॉट बी नॉट इक्वल्स टू -15/2 बिकॉज नंबर ऑफ आर्टिकल x थे, नेगेटिव नहीं हो सकते, फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। देखो x कितना आ गया 6, ये आ गया। उसने दो चीज़ें पूछी थी, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस तो आज के 6 बने हैं, और कॉस्ट कितनी है ये 1 में रख देंगे वैल्यू। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज़ y, पुट इन 1, पुट इन 1। तो y कितना था जी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल थी, पीछे से देखें बेटा 2x + 3 थी, x की जगह 6 रखा, दैट इज़ ₹15। देयरफॉर एंड में लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, सोल्यूशन जरूर लिखें एंड में। 6 बने हैं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ₹15। अब आई होप क्लियर हो गया। अब काउंटर चेक करना हो तो कर ले बेटा। 6 आर्टिकल बने हैं, उसने बोला था हर आर्टिकल की कीमत कितनी है, जितने आर्टिकल बन रहे हैं ना उसके डबल से, 6 आर्टिकल उसके डबल ये हो जाएगा, 3 ज़्यादा है, ये लिखा था पहली कंडीशन ये होगी। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी, मतलब 6 बने, 15 रुपये कीमत है, दिया हुआ था एग्जामिनर ने, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ 90। चले बेटा ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखेंगे, उससे कैसे रूट्स निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आगे ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, मैंने काफ़ी इलेबरेट किया है। ट्राई करें, अगर कोई डाउट आता है फैक्टराइजेशन में मैंने शॉर्टकट टेक्निक वाला एक प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, वो चेक करें बेटा ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा।